भैया, do we need to rethink about the board in which we are studying right now? Can we figure out that which board is suitable at this point of time? Within 15 minutes, you will get absolute clarity. पहले आएगा CBSE, then IB. IB बोले तो इंटरनेशनल बैकलरेट. ओके, वेबसाइट की अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, अगर आपको CBSE से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, वेदर इट्स स्कूल, वेदर इट्स रिजल्ट, वेदर इट्स एनालिसिस, कुछ भी, cbse.gov.in, one stop solution. IB board, the official website is ibo.org, very easy to learn. फुल फॉर्म CBSE का क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंटरनेशनल बैकलरेट फॉर द IB बोर्ड. अप्रूव्ड बाय, देखो CBSE है गवर्नमेंट का बोर्ड, क्लैरिटी, गवर्नमेंट का बोर्ड है, दैट्स इट. रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट है. फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नो मेजर डिफरेंस, दोनों ही चीजें सेम है. Established in 1929, 1968 in स्विट्जरलैंड. हेडक्वार्टर CBSE का है दिल्ली में और IB बोर्ड का है जेनेवा में. टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स 24,240 स्कूल्स आपको CBSE से रिलेटेड इंडिया प्लस अब्रॉड में मिल जाएंगे. यहाँ पर 5,000 स्कूल्स हैं 150 कंट्रीज और टेरिटरीज में. इंडिया में लगभग है 205 स्कूल्स एज ऑन द डेट ऑफ अपलोडिंग द वीडियो. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑन 2022 लगभग 2.4 करोड़ एंड 50,000 स्टूडेंट्स. मास ऑडियंस को ये स्कूल टारगेट नहीं करते. मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी. जब आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो जो सैंपल पेपर्स है ना, उसमें भी डबल लैंग्वेजेस आती हैं कभी कभी. इसका मतलब कुछ बच्चे इंग्लिश में पेपर देते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में, तो बोथ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. यहाँ पर इंग्लिश ओनली बोर्ड है क्योंकि इंटरनेशनल है. जब ओरिजिन ही स्विट्जरलैंड में हुआ था तो बेसिक लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगा. सिलेबस स्ट्रक्चर देखो, CBSE का है डिफाइंड सिलेबस. चैप्टर्स रिटर्न है, एक्सरसाइजेस रिटर्न है, हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स रिटर्न है और एक फॉर्मेट में ही पेपर आता है. आप लास्ट 10 इयर्स का पेपर देखोगे ना, यू कैन प्रिडिक्ट द पेपर ऑफ नेक्स्ट ईयर. इतना पैटर्न है. स्कोरिंग यहाँ पर आपको इजी मिलेगा. डिफाइंड बट फ्लेक्सिबल सिलेबस. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि इतना तो है ही जो उनको पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी यहाँ पर होती है. असेसमेंट मोस्टली यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है. भैया कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब देखो, आप ना 10th बोर्ड्स में मार्च में अपीयर हुए हो, दिसंबर में ना एक एग्जाम होता है जिसको प्यार से प्री बोर्ड कहते हैं. ठीक है, प्री बोर्ड में ना किसी भी स्टूडेंट के 75 से ज्यादा मार्क्स नहीं आते, 75%, और बोर्ड में तुरंत 98% आ जाता है. इसका मतलब हमें थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, हमें सिर्फ एट द एंड वो जो 3 मंथ्स है ना उसमें फोड़ना है. राइट, मेरे खुद 70% थे शायद 12th बोर्ड में, 10th की तो याद भी नहीं, प्री बोर्ड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है, असाइनमेंट्स हैं, केसलेट्स है, केस स्टडीज हैं, पूरे साल इनको कंसिडर किया जाएगा. आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, इनका एक स्कोरिंग होगा, वो स्कोरिंग फाइनल मार्क्स में ऐड ऑन होगा, उससे आपका ग्रेड डिसाइड होगा. तो आपको पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं लास्ट में 1 मंथ पढ़े और हो गया, नहीं. कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है और कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस असेसमेंट आपका होगा. ओके. फी स्ट्रक्चर देखो, CBSE में आपके स्कूल का लोकेशन और उस जगह पर उस स्कूल का ब्रांड मैटर करता है, उसके हिसाब से हर चीज़ होगी. मॉडरेट टू हाई स्कूल का स्ट्रक्चर है. फीस स्ट्रक्चर लगभग 2000 से लेकर 10,000 में आपको 95% CBSE स्कूल्स मिल जाएंगे. 5% स्कूल्स 1.5 लाख पर मंथ, रिपीट आफ्टर मी, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने तक जाते हैं. IB बोर्ड जनरली हाई है, अगेन मास ऑडियंस को टारगेट नहीं करते. 10,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ तक की आपको यहाँ पर फीस मिल जाएगी. स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है पूरा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, CBSE हमारे घर का बोर्ड, इंडिया का बोर्ड है, तो जब इंडिया का बोर्ड है तो इंडिया के ही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलाइंड होगा. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन. IIT JEE, नीट, CUET, कैट, जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इंडिया में, सबसे अलाइंड है CBSE. अलाइंड का मतलब क्या होता है भैया, आप जब 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो साथ साथ एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा हो जाता है. हाँ ठीक है, एंट्रेंस में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, लेकिन सब्जेक्ट सेम है, जो अंदर चैप्टर्स हैं वो सेम है. मेक सेंस. यहाँ पर डिजाइन हुआ है IB बोर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए. अगर किसी IB बोर्ड के स्टूडेंट को
CUET, नीट, IIT JEE इन सब में अपीयर करना है तो वो CBSE के स्टूडेंट्स के साथ प्रिपेयर करता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल, बच्चे को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू बी इंडियन। गुड टू गो। गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स, बहुत सारे ग्रांट्स और स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए तो स्कॉलरशिप हर जगह अवेलेबल होती है। यहाँ पर IB बोर्ड के थ्रू खुद के प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिलते हैं, और आप रेजिडेंट तो इंडिया के ही रहोगे, चाहे CBSE में पढ़ लो चाहे IB बोर्ड में पढ़ लो। तो अगर इंडिया के रेजिडेंट हो तो आपके लिए जो जनरल स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अवेलेबल होंगी। ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट बोर्ड, भाई UP बोर्ड में और गुजरात बोर्ड में दो स्टूडेंट्स हैं। UP बोर्ड वाला बच्चा CBSE में जा सकता है, हाँ जा सकता है। गुजरात बोर्ड वाला बच्चा IB बोर्ड में जा सकता है, हाँ जा सकता है। टेक्निकली होता कम है, लोग स्टेट बोर्ड से CBSE की तरफ जाते हैं नेक्स्ट बेस्ट पर, राइट। एकदम से इतना ह्यूज जंप नहीं होता कि एक स्टेट बोर्ड से IB या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड पे चले गए, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अबव 90% भैया CBSE में ईजी है या फिर IB में? देखो अगर CBSE देखोगे ना तो 499 आउट ऑफ 500 ओनली हर साल टॉपर का स्कोर है, तो यहाँ तो आप 100% भी स्कोर कर सकते हो, यहाँ तो कंपैरेटिवली आपको इजी मिलेगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस असेसमेंट है, पीछे बात की थी ना, पूरे साल चेक करते हैं, कभी तो गड़बड़ करोगे, किसी एक्टिविटी में तो स्कोर कम आएगा, कहीं पर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो उस वजह से 90+ स्कोर करना इट्स अ ह्यूज टास्क, ठीक है। यूटिलिटी इन फॉरेन एडमिशन, देखो कोर सब्जेक्ट्स हैं CBSE के क्या, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन हायर एजुकेशन के लिए ही अलाइंड है। हायर मतलब आपके लिए BBA, BTech, BCom, BSc ये सब कुछ आ गया। CBSE मतलब इंडिया, इंडिया के लिए अलाइंड है, बात हो गई खत्म। IB मतलब फॉरेन करिकुलम, प्रॉपर्ली अलाइंड है। यहाँ पर इंक्लूसिव लर्निंग पर फोकस किया जाता है, और जहाँ पर IB बोर्ड आ गया ना वहाँ पर आर्ट्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, ये बात याद रखना मेरी। रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही मोड में CBSE अवेलेबल है, मतलब आप डेली स्कूल भी जा सकते हो, वो जाते हैं ना 8 AM to 2 PM, वो वाला मोड भी अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्ट एग्जाम देने भी जा सकते हो, आप प्राइवेट स्टूडेंट भी बन सकते हो। यहाँ पर सिर्फ रेगुलर मोड ही अवेलेबल होगा, कहाँ पर? IB में। सब्जेक्ट रेंज CBSE में ऐसी आप कुछ भी बोल दो, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, इतना डिटेल्ड सब्जेक्ट लाइन है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ में सब कुछ अवेलेबल होगा थ्रू आउट द बोर्ड्स। 10 to 11 हर स्कूल के कोर सब्जेक्ट होते हैं कि भाई ठीक है हमें ये रखें, क्योंकि अगर 211 सब्जेक्ट्स हैं तो फिर टीचर्स हर स्कूल में 500-600 चाहिए, तो प्रैक्टिकली एक स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हर स्कूल ने कहा क्या कि हम 15 to 20 अपने कोर सब्जेक्ट्स रखेंगे, ज़्यादातर रखते हैं 10 to 11 सब्जेक्ट्स। डन। यहाँ पर सारे मेन सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मैथ, साइंस, लैंग्वेज और आर्ट्स। अभी बात करते हैं डिटेल में, टेंशन ना लो। मेजर बेनिफिट CBSE का है यूनिफॉर्म सिलेबस, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी CBSE है बुक्स होंगी सेम। तो उसमें पता है क्या प्लस पॉइंट क्या है? अगर ट्रांसफरेबल जॉब है आपके पापा मम्मी का, आप रिलोकेट करना चाहते हो, कहीं नई जगह जाना चाहते हो, CBSE में इज वेरी इजी। स्कूल्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे जहां पर आप जाओगे, और बुक्स आपकी होती हैं सेम। हाँ, वो जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा सा रूबरू होने में टाइम लगता है। डन। अलाइनमेंट विद स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस, कैसे? क्योंकि इंटरनेशनल तो बोर्ड ही हो गया, ठीक है, और स्टडी अब्रॉड फॉर्मेट के साथ अगर अलाइंड नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? इंग्लिश प्रायोरिटी हो गई, एक वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो जो माइंडसेट है कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग, SOP, ये सब कुछ लैंग्वेज आपको पता चल जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि भाई ठीक है इस हिसाब से मुझे प्रिपेयर करना है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, सेट एग्जाम में ये स्कोर करना होता है। जैसे CBSE स्टूडेंट्स को JEE, नीट के बारे में पता होता है, वैसे ही IB बोर्ड स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एडमिशन से रिलेटेड काफ़ी हद तक नॉलेज होती है, जो मैंने पर्सनली देखा है, राइट। मोटिवेट्स टू थिंक क्रिटिकली मतलब कि ये सिचुएशन है, इसमें इंडिविजुअल लेवल पे आप डिसीजन ले सकते हो, आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो हम अपने आप ले लें और सही ले लें। ये चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। टू टेक द डिसीजंस आपको क्या करना पड़ेगा? राइट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ये यहाँ का मेजर बेनिफिट है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट, हर चीज को अगर साइड में रखें तो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज CBSE में स्पोर्ट्स डे होता है, आप सबको पता है, जनवरी के आसपास होता है। कॉमन में अगर हम देखें तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे CDPs, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डिबेट्स, एंगेजिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट डिसिप्लिन कमिटीज, बहुत सारे
इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती रहती है। ये आपको बहुत ही कम स्कूल्स में मिलती है, लेकिन ये सब तो अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें तो IB बोर्ड में होती हैं ही। इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़, भैया मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, क्या कैम्ब्रिज बोर्ड में भी लिखा हुआ था आपने ये? हाँ, इंटरनेशनल बोर्ड्स जितने भी हैं वो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन, वर्बल एबिलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक, ओपेरा और हारमोनी, ये सब चीज़ें भी होती हैं। मैंने क्या कहा था, IB मतलब एक आर्ट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। कॉलेज एंड करियर सपोर्ट, सेमिनार और एक्सपर्ट टॉक्स होती रहती है स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पर? CBSE में। रेगुलरली एल्यूमनाइज भी आते हैं कि भाई ठीक है, ये जो भैया हैं ये 10 ईयर्स बैक हमारे स्कूल से पढ़े हुए थे और ये आज इस लेवल पर है और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। करियर गाइडेंस से रिलेटेड टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। IB बोर्ड में साइकोमेट्रिक असेसमेंट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है और सेमिनार और टॉक्स भी यहाँ पर रेगुलरली होती रहती है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट मतलब आपके API से रिलेटेड असेसमेंट हुआ, फिर करियर फाइनल हुआ, फिर कॉलेज फाइनल हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं स्टार्ट ऑफ चॉइस पर। देखो CBSE में 11th क्लास से सब्जेक्ट की चॉइस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है कि भाई ठीक है, कॉमर्स, साइंस में PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज़, ये सब कुछ यहाँ पर भी 11th स्टैंडर्ड से हो जाती है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो MCQ शॉर्ट लॉन्ग सब टाइप के मिलेंगे। MCQ शॉर्ट लॉन्ग प्रैक्टिकल सिनेरियोज मिलेंगे। IB बोर्ड की ज़्यादा कोचिंग्स आपको मिलती नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ही बहुत कम हैं। CBSE की कोचिंग आपको हर एरिया में मिलेगी इस इंडिया के। ऑफलाइन गलती से चले जाना कि भैया मुझे ना ये 9th क्लास का ट्यूशन लगाना था, बहुत सारी कोचिंग्स हैं। ऑनलाइन गलती से एक बार टाइप कर देना CBSE 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास कोचिंग, दुनिया भर के ऐड वगैरह आ जाएंगे। राइट, तो कोचिंग की टेंशन नहीं है CBSE में। सब्जेक्ट्स की अगर डेप्थ की बात करें, देखो अकाउंट्स में आप CBSE बोर्ड में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो। इकोनॉमिक्स में स्टैट्स पढ़ते हो 11th क्लास में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो जो हिस्ट्री की प्यारी सी क्यूट सी बुक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब स्टडी करते हो। और बिजनेस स्टडीज़ में आप मिनी MBA करते हो, मतलब सब कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट में देखते हो। थोड़ा सा डोर ओपन किया और देखकर आ गए शॉर्ट में। यहां पर सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप्स में भैया, मतलब लैंग्वेज लिटरेचर जो हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, लैंग्वेज एक्विजिशन जैसे फ्रेंच, जर्मन वगैरह, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज, यहाँ पर ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ गए, साइंस, मैथ्स और आर्ट्स। ये 6 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप से आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा कोर बनता है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना स्ट्रीम, मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाना। ये जो वर्ड है ना स्ट्रीम वर्ड CBSE में चलता है ज्यादा। आप और जितने भी बोर्ड्स में जाओगे वहां पर सब्जेक्ट चलते हैं कि भाई ठीक है, इस ग्रुप से हमने ये सब्जेक्ट पिक कर लिया, इस ग्रुप से ये सब्जेक्ट पिक कर लिया और अपनी मिला के स्ट्रीम बना दी। भैया ये तो सुना लग रहा है। हाँ, CBSE ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया था ना, मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही था कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मेट में नहीं आया है। तो जैसे ही आएगा फिर यहाँ पर भी हो जाएगा शायद। ठीक है, मेन स्ट्रीम ऑथर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर है TS ग्रेवाल, V क्यूरी, पूनम गांधी और NCERT ऑथर्स। यहाँ पर मेनली आपको ऑक्सफोर्ड और बैरन पब्लिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है जी, अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये थी हमारी बोर्ड कंपैरिजन सीरीज, वीडियो नंबर 5 सीरीज हो चुकी है एंड। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर और इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। कोई भी डाउट हो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।